Wish you all a very lovely morning. My dear students, we have been doing the chapter The Means of Transport and Communication. So today, let's answer a few questions. Write 2 examples of means of water transport. Now this is very easy. You can easily name them. A boat, a ship. You can write other answers also if you want. You can name others also like steamers. What else? Submarines. Okay. Whatever you remember at that time, you can answer. Next question. What is communication? What is communication, beta? We have done it earlier. Communication means the exchange of ideas, information or messages between people. It can be 2 people or more people, है ना? कम्युनिकेशन क्या है? जब हम अपने आइडियाज या कोई इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ. 2 लोग भी आपस में बात कर सकते हैं, अपनी आइडिया शेयर कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हम बहुत सारे लोगों के साथ इकट्ठा शेयर कर रहे हो. Name the most popular means of communication. Now, what is the most popular means of communication? Think and answer. It is a mobile phone. A mobile phone is the most popular means of communication. Beta, in your book, there is the answer is, in your book it's written that radio and television are the most popular means of communication. Now your book is an old book. पहले होता था, पहले फोन, सबके पास फोन नहीं होते थे. पहले जो मोस्ट पॉपुलर मीन्स थे वो क्या थे? रेडियो एंड टेलीविजन. लेकिन अब आजकल क्या है? A mobile phone is the most popular means of communication. ठीक है, क्योंकि मोबाइल फोन्स आजकल इतने चीप उसमें अवेलेबल हैं, चीप प्राइसेस पर अवेलेबल हैं कि एवरीबॉडी इज एबल टू अफोर्ड. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग अ मोबाइल फोन. हो सकता है किसी के पास टीवी या रेडियो ना हो रादर, बट मोबाइल फोन फिर भी मिलता है. ठीक है, तो आजकल जो मोस्ट पॉपुलर मीन्स है दैट इज अ मोबाइल फोन. The fastest means to send a message is. अब आपको एक मैसेज किसी को भेजना है तो सबसे जल्दी किस चीज से पहुंचेगा? अ पोस्ट कार्ड. पोस्ट कार्ड से जाएगा जल्दी. एन इनलैंड लेटर. इनलैंड लेटर से जल्दी पहुंचेगा. एन ईमेल. ईमेल से जल्दी पहुंचेगा. और या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से किसी भी चीज से जल्दी नहीं पहुंचेगा. ना बेटा, जब पहले फोन्स नहीं होते थे, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं होते थे, तब हम जब भी मैसेजेस भेजते थे एक दूसरे को, वी हैड टू यूज अ पोस्ट कार्ड और एन इनलैंड लेटर. और या फिर कोई बहुत जरूरी, कोई इमरजेंसी का कोई मैसेज होता था तो उसके लिए भी यूज्ड टेलीग्राम. ठीक है, तो ये चीजें होती थी मैसेजेस भेजने के लिए और उसमें भी टाइम लगता था. बट नाउ अ डेज वी यूज एन ईमेल. जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो वो बहुत जल्दी, जैसे ही आपने ईमेल सेंड किया, आप जिसको भी वो मैसेज भेज रहे हैं वो मेल वहां तक पहुंच जाती है. ठीक है, अब उन्होंने पढ़ी कब वो एक अलग बात है, बट आपका मैसेज उसी टाइम वहां पहुंच जाता है. सो आवर आंसर इज एन ईमेल. नेक्स्ट इज यू कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर बाय. अगर आपको दिल्ली से श्रीनगर जाना है तो आप कैसे जाएंगे? बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एरोप्लेन और ऑल ऑफ दिस. सो द आंसर इज बेटा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अगर आपको दिल्ली से श्रीनगर जाना है तो आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं और बाय एरोप्लेन भी जा सकते हैं. What would happen if there were no mobile phones?
अब ये क्या है, हॉर्स। बेटा अब इससे पहले जितने हमने क्वेश्चंस किए थे दैट यू विल लर्न प्रॉपरली, ठीक है। यू नो ईवीएस इज ओरल, ईवीएस ओरल ही रहता है, तो आपको बहुत ज्यादा रिटन प्रैक्टिस नहीं करनी है, बट यू हैव टू लर्न द आंसर्स, है ना। और अभी आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं विल जस्ट डिस्कस देम सो दैट यू जस्ट हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट दैट, है ना। अगर मैम आपसे कुछ ऐसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। What would happen if there were no mobile phones? अगर मोबाइल फोन्स नहीं होते तो क्या होता, सोचिए और बताइए। What would happen? सी, अब मोबाइल फोन्स का फायदा क्या है, हम कहीं भी जाते हैं तो मोबाइल फोन अपने साथ कैरी करते हैं, है ना। कहीं पर भी हो हम फोन करके किसी को भी बता सकते हैं, कुछ भी जो भी मैसेज है वो हम डिलीवर कर सकते हैं। बट जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे तब क्या होता था, ठीक है, क्या होता था। If there were no mobile phones, we would not be able to call anyone every time, है ना, कि हम एकदम से कभी भी किसी को भी किसी जगह से फोन कर दें। There would not be a phone if we were out of the house. पहले क्या होता था, लैंडलाइन फोन्स होते थे, तो वो तो आपके घर पर ही रहते थे। अब जब आप घर से बाहर जाते थे, सपोज आप मार्केट गए हैं, है ना, आपको पैसे कम रह गए, आपको कोई चीज और लेनी है, आपको पूछना है मम्मा से, अभी क्या होता है, बहुत इजीली आप फोन करके पूछ लेते हो, मम्मा क्या मैं ये भी ले लूं, है ना, बिकॉज यू आर कैरिंग द मोबाइल फोन। बट इफ यू डिड नॉट हैव दैट मोबाइल फोन तो क्या होता, तो आप इतनी इजिली कॉल नहीं कर पाते, है ना। कोई इमरजेंसी है, चोट लग गई है, कुछ कोई एक्सीडेंट हो गया कहीं रास्ते में, कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो सकती है, पेट्रोल खत्म हो गया है, यू कैन इजिली कॉल एनीवन फ्रॉम योर मोबाइल फोन फॉर हेल्प, है ना। लेकिन अगर वो नहीं होता तो आप नहीं कर पाते थे ये सब चीजें, तो क्या होता था, वेट करना पड़ता था। अभी मोबाइल फोन से आप इजिली किसी को भी मैसेजेस भी भेज देते हैं, और स्मार्टफोन्स पे तो आप वीडियो कॉल्स वगैरह भी करते हैं, है ना। पहले आपको सिर्फ लेटर्स के थ्रू आप मैसेजेस भेज पाते थे, जैसे अभी आपको बताया। तो मोबाइल फोन्स का बेटा बहुत यूज है। सबसे बड़ा क्या है कि आप कहीं भी हो, कहीं से भी आप अपने मोबाइल फोन से किसी को भी कॉल कर सकते हैं इजीली। दैट इज व्हाई मोबाइल फोन इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नाउअडेज। डिस्कस द रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनके लिए रीजन डिस्कस करेंगे हम। वी रीड न्यूज़पेपर्स। नाउ व्हाई डू वी नीड रीड न्यूज़पेपर्स? न्यूज़पेपर्स क्यों आते हैं सबके घर में? न्यूज तो हम टीवी पे या रेडियो पे भी सुन लेते हैं ना, तो न्यूज़पेपर्स क्यों आते हैं, सोचो। यू नो न्यूज़पेपर इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक तो सबसे चीपेस्ट है ना। टेलीफोन, ये रेडियो, टेलीविजन, ये सब कॉस्टली होते हैं, बट न्यूज़पेपर सबसे सस्ता है, सबसे चीप है, ठीक है। चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसलिए एक तो न्यूज़पेपर्स बहुत कॉमन होता है। दूसरा क्या होता है, उसमें न्यूज़ जो है वो आपको बहुत सारी जगह जगह की न्यूज़ आपको मिल जाती है। जिन लोगों को रीडिंग की हैबिट होती है उनको न्यूज़पेपर रीडिंग की बहुत बहुत हैबिट पड़ जाती है ना, तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है न्यूज़पेपर्स रीड करना। प्लस उसमें आप देखेंगे कि न्यूज़ के साथ साथ आपको उसमें कार्टून सेक्शंस भी मिलते हैं, गेम्स भी होती है ना, क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, है ना, और अदर टाइप्स ऑफ पजल्स, सुडोको एंड ऑल दैट, तो वो सब होती हैं, वो सब आप सॉल्व करते हैं उसमें। तो न्यूज़पेपर्स इसलिए बहुत पॉपुलर है, एंड वी शुड रीड अ न्यूज़पेपर। देन we have to give the reason for we should carpool. What do you mean by carpool बेटा? अब आप लोग जब स्कूल आते हैं तो आप सब कैसे आते हैं, या तो आप लोग ऑटो रिक्शा में आते हैं या स्कूल वैन में आते हैं, है ना, या फिर आप सबके पेरेंट्स छोड़कर जाते हैं आपको। तो कार पूल क्या होता है बेटा, जैसे आप आ रहे हो तो आप अपने साथ अपने फ्रेंड को भी ले आओ, है ना। अलग अलग बच्चे अलग अलग अपने पेरेंट्स के साथ अलग अलग से आ रहे हैं, तो उसकी जगह अगर आप कार पूल कर ले तो क्या होगा कि सपोज अभी आपके पेरेंट्स ने, आपके पापा आ रहे हैं आपको छोड़ने, तो वो आपके 2-3 फ्रेंड्स को और साथ में वो ले आए और उन्होंने छोड़ दिया, है ना। फिर नेक्स्ट डे किसी और के पापा आ गए, वो सब बच्चों को इकट्ठा लेकर आ गए। सो दिस इज कारपूलिंग। तो आजकल कारपूलिंग जो है वो बहुत बहुत
कॉमन हो रही है, बहुत पॉपुलर हो रही है. व्हाई इज दैट? बिकॉज इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट इज कि कार पूलिंग से क्या होगा, ट्रैफिक कम हो जाता है ना. अगर सब अपने अपने व्हीकल से आ रहे हैं, सब अपनी अपनी कार से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, तो कितना ट्रैफिक होता है रोड्स पे, ट्रैफिक जैम्स भी लगते हैं, है ना, कितनी परेशानी होती है. लेकिन अगर कार पूलिंग कर रहे हैं, अगर 4 या 5 लोग इकट्ठा एक ही कार में आ रहे हैं, तो बाकी कार्स कम हो गई, राइट? तो वो ट्रैफिक कम हो गया. देन सेकेंडली इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन. पॉल्यूशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इतने सारे कार्स का जो धुआं है उसकी जगह सिर्फ एक ही कार से वो रहेगा, है ना. थर्डली पेट्रोल सेव हो जाता है ना, पेट्रोल भी तो सेव होता है, और इकोनॉमिकल पड़ता है, इसलिए क्योंकि पेट्रोल सेव होता है तो हमें इकोनॉमिकल भी पड़ता है, पैसे कम लगते हैं. एंड मोर ओवर, अब अगर एक पर्सन आपका कार चलाकर आ रहा है तो बाकी सबको रिलैक्सेशन मिल गया ना, सब रिलीव हो गए उस ड्यूटी से, तो मम्मी पापा का टाइम भी सेव हो जाएगा. कि बारी बारी से अगर सबने अपनी टर्न बांध ली, कभी कोई अपनी कार लेकर आ रहा है, कभी कोई लेकर आ रहा है, तो क्या होता है कि बाकी पर्सन्स का टाइम भी सेव हो जाता है अगर उनको नहीं आना पड़ रहा है. और अगर सपोज जैसे हम टीचर्स भी काफी लोग होता है पूलिंग करके आ रहे हैं, कार पूल करके आ रहे हैं, तो क्या होगा कि चाहे उनको आना तो है सबको, तो टाइम तो सेव नहीं हो रहा है, बट फिर भी वो फ्री माइंड होकर बैठते हैं ना. ड्राइव तो नहीं करना पड़ रहा ना सबको, तो ड्राइव तो एक ही इंसान कर रहा है. तो कार पूलिंग के इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. दैट इज द रीजन वी शुड यूज अ कार पूल. नाउ डू यू यूज अ मोबाइल फोन और एन आईपैड? आप क्या यूज करते हो, मोबाइल फोन या आईपैड? अब मोबाइल फोन्स तो आई नो सबके घर में होगा, है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास आईपैड भी होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास आईपैड नहीं है. ठीक है, तो वट एवर यू आर यूजिंग, हाउ लॉन्ग डू यू यूज इट फॉर? आप कितनी देर उसको यूज करते हैं? अब सबके आंसर्स अलग अलग होंगे, सब डिफरेंट टाइम के लिए यूज करते हैं. बट बेटा, what you have to take care of is कि you do not have to use these things for a very long time. आप इसको बहुत ज्यादा देर के लिए यूज नहीं करेंगे, because it has very harmful effects also. इसका बेनिफिट तो है कि आपको बहुत फायदा है, आप अपनी आजकल क्लासेस भी इस पे अटेंड कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें आप मोबाइल फोन के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन आपके इसके जो है बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं. इट इज स्पॉइलिंग योर आईज, आपकी आईज खराब हो रही हैं इससे, है ना. इसमें से बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस भी निकलती हैं जो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. सो यू हैव टू लिमिट द यूज ऑफ मोबाइल फोन और द आईपैड. वट एवर यू आर यूजिंग, उसका यूज जो है वो बहुत लिमिटेड करना है. और वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? मैम जो वीडियो भेजे उसको नहीं देखेंगे ना, मम्मी को बोलेंगे मम्मी आप देख लो और आप समझा दो, ऐसे करेंगे लिमिटेड यूज? नो, मैम वाली वीडियोस तो आप ही के लिए हैं. यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो दैट मैम इज सेंडिंग टू यू. ठीक है, मैम जो भी वीडियोस आपके लिए भेज रही हैं बेटा, वो तो आपको देखनी ही है. आपको लिमिट कहाँ करना है? स्टडी के लिए लिमिटेड यूज नहीं करना है, आपको लिमिट करना है अपनी, जो आप गेम्स खेलते हैं मोबाइल्स पर, या एक्स्ट्रा वीडियोस देखते हैं, कार्टून्स वॉच करते हैं, उस सब को लिमिटेड कर दीजिए. स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन्स फॉर दैट. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट, आप बोर हो रहे हैं, आपको खेलने का मन है, आप घर से बाहर जाकर खेलिए. कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड है, आप अपने टेरेस पर जाकर खेलिए. ठीक है, इंडोर गेम्स भी खेलनी है अगर, तो देयर आर सो मेनी इंडोर गेम्स, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, है ना. तो इट्स बेटर कि अगर आपको रिक्रिएशन के लिए यूज करना है तो आप ऐसी कोई गेम खेलिए या ऐसा कुछ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ मोबाइल फोन. तो मोबाइल फोन को गेम्स के लिए या कार्टून्स के लिए यूज करना बंद कर दीजिए. ओके बेटा? So that's all for today. I hope you have understood the chapter. Just read the chapter at home, revise the answers, and your ma'am will be taking your test on MS Teams class, live class. Okay, your ma'am will tell the day and date when they'll be taking the test. So do revise everything properly. Now take care. Bye bye.